आपस में बैठे हैं ना, मुझे ये बताएं आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। अच्छा, कभी मैं आशिक हुसैन को ले जाऊंगा मीरा के पास। अच्छा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज 15 मिनट में पहुंच जाएंगी। और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इलेक्शन कमीशन की जो बेज़ाब्तियां हैं और जो प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में हम बात करेंगे। 100% नहीं होगी। नहीं होगी। अब आप सच सकते हैं कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि जो मिल जाए। अच्छा, उस बातों को तुम छोड़ो यार। और नशों में से कौन कौन सा नशा करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मशरूब मगरब, सिर्फ मशरूब मगरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामला जो है वो बड़ा गंभीर हो चुका है। मुफ्ती अब्दुल कवी, मैं क्योंकि आखिरी दफ़ा ये यूज़ कर रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी, क्योंकि उसके बाद वो मुफ्ती नहीं रहे। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, वह कहाँ उनको बंद कर दिया गया, उनके मोबाइल वगैरह नंबर सारे बंद कर दिए गए और एक बहाना बनाकर ये कहा गया कि उनको कोरोना के बाद जनाब उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, उनको मुख्तलिफ़ तरह की डिमांड्स उनकी बढ़ गई हैं और वो जो है वो अब नॉर्मल भी हो गए हैं, उनकी थॉट्स भी अब नॉर्मल हैं, वो ख़ुद भी अब नॉर्मल हैं, उनकी ख्वाहिशात भी अब नॉर्मल हो गई हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है वो अब उनकी फैमिली ने तस्दीक की है। वो क्या है उस पर डिटेल में बात करते हैं। और दूसरी तरफ हरीम शाह कौन है और ये कब से ये करैक्टर जो है वो इस तरह के कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं या जो FIA हैं या बाकी जो दीगर हैं, वो इस तरह के जो वाक़यात होते हुए नज़र आते हैं, वो भी इसको एंजॉय क्यों कर रहे हैं, वो यानी इसकी प्रॉपर कोई तहकीकात और इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती। और हमारी एक बहुत ही क्लोज़ हैं, उन्होंने हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इस केस को सुनते हैं या नहीं सुनते। ये क्योंकि अजीब तरह की सूरत हाल है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो मुल्क से बाहर है वो भी इस मामले में हमने देखा कि ये 2-3 मामले बड़ा कंट्रोवर्शियल हैं। उस पर आपको पूरी डेप्थ स्टडी आपके सामने रखेंगे। एक तो अब्दुल कवी और हरीम शाह का मामला है, उससे पहले कंदील बलोच का आपने देखा कि क्या मामला हुआ था। उसके बाद जो है वो उर्दू इंग्लिश का मामला चल पड़ा है। और वो जो इस्लामाबाद में एक निजी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर 2 ख़वातीन ने बैठ कर अपने ही जो मुलाज़म था उसके साथ तज़हीक जिस तरीके से की, उसकी वीडियो बनाई सोशल, और इस पोजीशन में वो आ गई हैं कि उन्होंने अब रेस्टोरेंट में बंद कर दिया है। और ये मामला भी सामने है, उस पर भी आपके सामने डिटेल रखेंगे। साथ मायज़ा हमीद गुजर साहिबा जो हैं, उन्होंने कुछ वो एक कमेंट में देख रहा था तो एक गुजर उन्होंने लिखा था कि सही गुजरों वाला काम किया है। और ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई ज़्यादा दूध पी लिया था या कोई गुजर, क्योंकि ज़्यादातर दूध और लस्सी की बात करते हैं, तो वो एक कमेंट में लिखा हुआ था कि उन्होंने ज़्यादा लस्सी पी ली थी, शायद इसलिए उनकी तबीयत ख़राब थी। और उनको फिर एक तरतीब वही नहीं वो बकौल उनके कि जनाब ये ना उनके ख़िलाफ़ एक साजिश थी और PTI ने साजिश की है। पहले वो जो एंकर की बात बताई थी कि वो एंकर उनके साथ थी और उन्होंने किस तरीके से उनको पकड़ा, और एंकर को पहले कॉल चली गई थी कि उन्होंने आप यानी उसके बाद फ़ौरन पहुंच जाएं, और वो फ़ौरन वहां पहुंची और वो जब उसकी हालत ठीक नहीं थी तो उसका इंटरव्यू किया गया। और इसके पीछे जो है वो PTI का कोई बंदा है। ये इस पर भी आपको डिटेल बताएंगे कि वो एंकर कहाँ है, उससे भी हमारी जो बात हुई है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर मायज़ा हमीद आजकल किस हालत में है और उनके साथ हुआ क्या था और किसके घर में या किसकी गाड़ी और कहाँ बैठ कर उन्होंने ये जो बताया जा रहा है कि लस्सी पी ली थी, तो वो लस्सी का इतना बड़ा यानी जायका, और उसके बाद वो बार बार लस्सी पीती हैं और किसके साथ बैठ कर लस्सी पीती हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में बहुत से लोग, क्योंकि वो सोशल मीडिया में जिस तरीके से हुए, तो लोग उनको शुरू से ही ये समझते थे कि वो शायद मुफ्ती नहीं है, ये कोई वैसे उनके पास एक टाइटल है या लक़ब उनको दे दिया गया है, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बहुत से लोगों को सुना उनके बारे में, तो हमें भी थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मुफ्ती साहब ने ख़ुद ही अपना करैक्टर इस तरह का मशकूक बना दिया है कि लोग, एक आम शहरी भी ये समझता था कि उनका जो करैक्टर है वो बहुत ही अजीब तरह का, और क्योंकि नाजेबा अल्फाज भी वो ख़ुद यूज़ करते रहे हैं, नाजीबा तस्वीरें उनकी आती रही हैं। कहीं ऐसी तस्वीरें या वीडियोज़ नहीं आई जहाँ पर उन्होंने कोई किसी मदरसे का दौरा किया हो या कोई उनका कोई बहुत अहम पैगाम या बहुत अहम यानी बयान इस्लाम और कुरान और हदीस के बारे में कोई सामने आया हुआ, वो आपको ही पता है। लेकिन
कंट्रोवर्शियल वो बोल रहे हैं। ख़वातीन के साथ वीडियो हों, वो चाइनीज़ के साथ हों या बाकी जो दीगर उनकी वीडियो कॉल्स ऐसी ऐसी आई हैं जो बंदा आपसे बात हम यहाँ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि वो शुरू से ही जब फेमस हुए तो कंट्रोवर्शियल थे इस हद तक कि तहरीक इंसाफ में वो गए, वहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी शिकायत की गई कि ये ख़वातीन के साथ इनका सलूक ठीक नहीं है, ये हर एक को निकाह के नाम पर जो है और फतवे और इस तरीके से अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। वहाँ से ये फ़ारग हो गए। कंदील बलोच के मामले में वो आपको पता है वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। फिर हरीम शाह का मामला आ गया, फिर कभी चाइनीज़ के साथ बैठ के डांस कर रहे हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो कुछ वो करते रहे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे तक पहुँची हैं और ज़ाहिर है हमने पर्दे में रखी हुई हैं। वो भी ऐसी मामलात हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं कि जो शेयर नहीं की जा सकती और एक मुफ्ती के हवाले से वो बात नहीं हो सकती, लेकिन वो ट्रैक से बहुत पहले उतर चुके थे। अब वो वजह क्या थी? अब जो उनके चाचा हैं मौलाना अब्दुल वाहिद, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको किसने कहा कि आप इस हद कदर ऐसी बातें करें कि जो आवाम उनको भी एक्सेप्ट ना करे, और आप भी क्योंकि एक मौलाना हैं और मौलाना साहब को साथ चाहिए था कि आप कोई और बात कर लेते ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आप ख़ुद कंट्रोवर्शियल बातें करके आपने भी साबित कर दिया कि जनाब रियलिटी से बहुत दूर बातें करके। यानी हो बहुत सी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, एक तो मुफ्ती अब्दुल कवी वो क्या कहते रहे हैं, क्या किया उन्होंने, हरीम शाह ने क्यों ऐसा प्लान बनाया। आपने देखा होगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो, अगर आप थोड़ा सा डिटेल बता दूं मैं आपको, उनकी उम्र इस वक्त 65 साल, तकरीबन 60 से ज़ायद ही होगी, और उन्होंने मुतअद्दिद बुक्स लिखी हैं और बड़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं। फतवे उन्होंने जारी किए हैं, कई ऐसे फतवे हैं जिसकी वजह से वो अच्छे फतवे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल उन्होंने गुफ्तगू की। मेरे ख़ुद जो इंटरव्यू किए, जो उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए, उनमें से चंद जो है मैं आपसे सामने रखता हूँ। ये ज़रा आप सुनेंगे कि इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने पता नहीं कितने जो है ना वो किए हुए हैं, आपने कितने निकाह किए हुए हैं, कितनी शादियाँ की हुई हैं। मेरे उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब या अब्दुल कवी साहब वो ख़ुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल रख कर सोशल मीडिया और इस तरह की डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते थे, और ख़ुद उन्होंने क्या इस तरह की ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सी ऐसी बातें की थी जिसमें हमेशा डिमांड यही होती थी कि जब आपकी महफ़िल में कोई ख़वातीन भी हैं तो फिर वो आते थे, ख़वातीन से कॉल करवाई जाती थी। इवन मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो इनके साथ मौजूद होते थे, इस्लामाबाद में या कराची में बुलाया करते थे, तो पीछे जो है वो मेल भी हों तो उनकी वो बात नहीं सुनते थे। हाँ, किसी फ़ीमेल से बात करवाने के बाद उनको कहीं भी बुलाया जाता था, और ये एक सूरत उनकी थी कि वो ख़ुद कंट्रोवर्शियल होना चाहते थे। उन्होंने अपना करैक्टर ख़ुद ऐसा बना लिया था और करैक्टर लेस हो चुके थे कि वो समझ से बालातर था। और ये कहना कि उनके ख़िलाफ़ साजिश थी, ये कहना कि जनाब वो अब नॉर्मल थे, ये कहना कि कोरोना के बाद उनकी पोजीशन होगी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो भी कोई उन्होंने कुछ गलत पटरी पे चढ़ा दिया और वो अब अपने आप को शायद बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस हद तक नहीं। आप कहें कि हमारी फैमिली में किसी भी फैमिली में गंदा अंडा हो सकता है, आप ये कह दें कि जनाब उन्होंने गलत किया और हम इसकी पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं, ये कहने के बजाय आप कहेंगे नहीं जी नहीं, गलती भी किसी और की है, मुफ्ती का लक़ब हमने ले लिया, लेकिन जो वो गलत करके जा चुके हैं, उनके पीछे एक ख़ातून की जान भी जा चुकी है। उसके बाद जिन ख़वातीन ने उनके साथ जो सलूक किया, उनको क्या सज़ा, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह के करैक्टर्स को जो डेलिब्रेटली और जिनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो ख्वाह हरीम शाह ग्रुप हो कि जिनके पीछे कुछ चंद लोग हैं, वो उस मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और वो सिर्फ मुफ्ती अब्दुल कवी नहीं है, उसमें बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी उन्होंने वीडियोस बनाकर उनसे अब अपने मकासद पूरे करवा रहे हैं। वो किसी दिन आपको वो भी डिटेल बताएंगे कि जनाब किस हद तक एक ग्रुप मुतहरक है। और अगर ये हाई कोर्ट में कुछ लोग जा रहे हैं और FIA और इनके पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये ख़वातीन कहाँ से लॉन्च हुई। ज़ाहिर है इसमें सबसे ज़्यादा तो PTI के ख़िलाफ़ ही लॉन्च हुई, PTI के साथ ही घूमती रही हैं। PTI के शेख रशीद से लेकर आपने फवाद चौधरी से लेकर फ़याज़ हसन चौहान तक आप देखेंगे तो आप ऊपर से वज़ीर ख़ारजा से लेकर देखें तो हर एक के साथ इनकी, इवन इमरान खान के साथ तस्वीरें हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ख़वातीन और इस तरह की ख़वातीन को किसी भी जगह तक एक्सेस कैसे मिलती है, उसकी वजह क्या होती है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन आप समझदार हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या हमारी ब्यूरोक्रेसी है या बड़े ओहदों तक जो लोग मौजूद होते हैं, वो सिर्फ ख़वातीन की हद तक उनको रसाई मिलती है, और अगर इसकी कोई और होता है तो शायद ये ना मिलती। तो ये तो एक नज़र आ रहा है कि कुछ मकासद हासिल करने के लिए गैंग जो है बड़े मुख्तलिफ रूप जो है वो धार लेता है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि ख़वातीन
2 ख़वातीन जो बहनें थीं और उसके साथ कुछ मर्द हज़रात थे, उनसे वो डकैती भी करवाते थे, उनसे गाड़ियाँ भी चोरी करवाई, उनसे गाड़ियाँ रेंट पर लेकर उन्होंने गाड़ियाँ जो है वो सेल भी कर दी, फ़रोख्त भी कर दी, और पता चलता है कि वो ख़वातीन दोनों, उनके पीछे एक पूरा गैंग था। यही सूरत हमें यहाँ पर भी नज़र आती है, पूरा गैंग है। और अब बात हो रही है कि निजी टीवी चैनल ने जनाब कहा तो 50,000 भी दिए, तो ये 50,000 की गेम छोटी गेम नहीं है। टिकट्स दिए गए 50,000, इसके पीछे कौन फाइनेंसर था, मकासद क्या थे, ये भी कौम के सामने होने चाहिए। और इस वक्त दिल आज़ारी हुई है, आप रिलीजियस बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े काम करते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनके ऊपर भी आवाज़ उठी है, उनके ऊपर भी लोगों ने इस नज़र से देखा है कि जनाब एक मुफ्ती जो उसने बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें फतवे भी दिए हैं, वो अगर इस कदर गिर सकता है, तो बाकी जो एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने काम किया, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनके साथ क्या गुजरती होगी। और इसी तरह वो ख़वातीन जो अपने आप को उन्होंने बड़े एक लेवल पर, एक मेरिट पर वो अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में बैठी हुई हैं, वो क्या सोचती होंगी कि हरीम शाह जैसे या इस तरह के अनपढ़ जाहिल ख़वातीन जो आप मैं अगर कहूँ कि मुबैयन तौर पर जश्म फरोशी का धंधा करके वो किस तरीके से कहाँ तक पहुँच जाती हैं, और दूसरी तरफ वो ख़वातीन जो मेरिट पर काम करती हैं, उनके लिए भी सवालिया निशान है। तो ये दोनों पहलू गौर तलब हैं, जिस पर सोचना होगा हमारी अदालतों को भी, हमारे एजेंसीज़ को भी, हमारी जो सो कॉल्ड हमारे सियासतदान हैं उनको भी देखना होगा कि हम अपने माशरे में क्या चीज़ फैला रहे हैं। कभी आपकी ये चीज़ें होती हैं, फिर ऊपर से माइज़ा हमीद वाला मामला आ गया, साथ ही आपका एक वो चीज़ें। तो अब आप देखें, ये पिछले 10 दिनों से आप अगर देखें टॉप ट्रेंड रहा है। क्या हमारे इशू यही हैं? आप सोशल मीडिया से देख लें, कॉलम्स देख लें, आप टेलीविजन्स देख लें, आप किसी भी जगह पे देखें, आप लोग के यही 3-4 इश्यूज़ जो हैं वो जो है वो सरेआम आगे पीछे घूम रहे हैं। हर बंदा इस पे बात कर रहा है, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म भी कई मामलात पे कैबिनेट की हद तक जो है ना कह रहे हैं कि इस पर डिस्कशन हो रही है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि 22 करोड़ आवाम का क्या इश्यूज़ यही रह गए हैं कि हमें हरीम शाह और अब्दुल कवी का मसला हो गया, या उर्दू बोलने वाले कोई इंग्लिश बोलने वाली ख़वातीन को जो है वही मसला बन गया, या माइज़ा हमीद ने लस्सी पी ली है, ये मामला रह गया हमारा पूरा 24 करोड़ आवाम के पास। तो ये इंतहाई अफसोसनाक, और ये सोशल मीडिया का जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल भी हम देखें कि इस कदर हो चुका है कि मामला जो असल रियल इश्यूज़ होते हैं आवाम के, वो दब के रह जाते हैं। एक और मामला है, वो भी आपके सामने रखूँगा अगला, कि एक सिविल जज जो है उस पर एक खातून वो कहती है कि मेरे से उन्होंने 10 तोला सोना लिया, मुझे जॉब की ऑफ़र की, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, 2 बंदों ने मेरे से ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्तान की बात है, मैं आपको एग्जैक्ट वो अलग वीडियो में बताता हूँ। और फिर उसके बाद सुलह हो जाती है बासर लोग। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया है जो उस जज को फंसाने के लिए या उस खातून को इस्तेमाल करने के लिए इस हद तक वे वो गिरे हैं। एनी हाउ, एक तो ये है कि जिन लोगों को ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी मुफ्ती नहीं थे, वो बिल्कुल मुफ्ती थे। वो जनाब दरवेश और ख़ानकाई निज़ाम से वो पढ़े थे, और उनकी पूरी फैमिली का एक बैकग्राउंड है। उनकी फैमिली में, पूरी फैमिली में कोई ऐसा शख्स, ऐसा मर्द या फ़ीमेल नहीं है जो हाफ़िज़ कुरान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, नंबर 1। फिर उसके साथ उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, और बड़ा अच्छा, आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा कि ये अब्दुल कवी है। मैं मुफ्ती नहीं कहूँगा, ज़रा उससे वो ले लिया गया है उनका आज़ाज़, तो अब्दुल कवी नहीं है। वो इंतहाई लायक शख्स था, लेकिन जो सोशल मीडिया की ये सारा मामला सोशल मीडिया पे शुरू हो रहा है। आप अगर देखें, कंदील बलोच का मामला हो, या उसके बाद चाइनीज़ के साथ कभी डांस कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया में जब फेम, वो कहते हैं ना शोहरत अच्छी हो या बुरी हो, वो शोहरत होती है। तो पाकिस्तान में हमने देखा जो बुरी शोहरत है वो ज़्यादा कैश करने की लोग कोशिश करते हैं, तो वो उनकी शोहरत, बुरी शोहरत जो है वो उन्होंने उसको कैश किया, और ऐसा जो है वो शायद उस तरफ जाए गए ही नहीं है। वो हमेशा खुद कंट्रोवर्शियल होने की कोशिश करते रहे। जब आपसे उनसे जो पूछते थे, आप कोई भी चीज़ पूछें, आपको ये लगेगा कि अजीब तरह की वो गुफ्तगू खुद करते थे ताकि लोग मेरे बारे में सुने और मैं कोई बात क्लियर ना करूं। तो ऐसा मुफ्ती नहीं हो सकता जो कुरान और हदीस को सामने रखते हुए बात करे और कंट्रोवर्शियल बात करे, और ऐसी बात करे या ऐसी गुफ्तगू करे कि लोग उसके बारे में जो है वो क्लियर ना हो सकें। वो शादी का मामला हो, वो बाकी मामलात हों, बाकी दीगर जो एंकर्स थे उनके साथ उनकी गुफ्तगू, उनसे पूछा जाए कि जनाब आपकी शादियाँ कितनी हैं, या आपके निकाह कितने हैं, या आपने हरीम शाह से शादी की है, तो आगे से हंस के ये कह देने, तो इसका मतलब है। और जो हरीम शाह की गुफ्तगू वो भी आपने सुनी है। एनी हो, आगे चलते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी उनके आपने देखा होगा मुफ्ती अब्दुल कवी की जो चाचा हैं मौलाना अब्दुल वाहिद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने कहा जी हमने बड़ी फैमिली ने बड़ी परेशानियां देखी हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि जनाब ये क्या हो गया, और लोग वीडियोज़ भी भेजते हैं हमें, लोग हमें पूछते हैं बड़े अरसे से है और उनको ये होश बहुत लेट आया है। मौलाना साहब को चाहिए था कि ये होश आपको कंदील बलोच के जब मामला था उस वक्त सामने आ जाता, तो शायद ये उसके बाद इतना चाइनीज़ के साथ वीडियो भी ना सामने आती और अब हरीम शाह के थप्पड़ या जूते भी उनको ना पड़ते। और ये आपने अपने फैमिली की कदर जो है या जो इज़्ज़त करवाई है, ये आप भी इसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि आपको पहले आना चाहिए था और पहले बताना चाहिए था कौम को कि जनाब वो अब नॉर्मल हैं या उनका कोई और मसला है। एनी हाउ, ये जब पानी सर से उनके गुजर गया उसके बाद उनको कहा कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब यही मसला रह गया है। अब ये ना हो कि क्योंकि मसला ये था कि इस कदर बात पहुंच चुकी थी कि इनके मौलाना अब्दुल जो बता रहे हैं मौलाना अब्दुल वाहिद कि इनकी फैमिली के दरमियान ऐसी बात हो रही थी, जो ज़राए बता रहे हैं कि मौलवी अब्दुल कवी को शायद ज़िंदगी से ही जाना पड़ता, इस हद तक इनके हाँ नफ़रत और ये फैल चुकी थी। और इनके हाँ इतने रिलीजियस जो अपने इनके स्कॉलर्स हैं वो कह रहे थे कि ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस तरह का मामला, अगर ये अब्दुल कवी साहब मुफ्ती का लक़ब भी लगा के, मुफ्ती का जो एजाज़ है वो लगा कर हमारी फैमिली का नाम इस तरीके से बदनाम करते रहेंगे। तो इस कदर आगे तक बात पहुँच चुकी थी कि उनको जो है वो मारने के हवाले तक की बात पहुंच चुकी थी। और ये सूरत हाल थी, वो आपसे अलग से डिटेल रखेंगे कि क्या मामला क्या क्या बात होती थी। लेकिन फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फैमिली ने कहा जी कि हम जो है वो हमारा तो एक फैमिली बैकग्राउंड है और ये पढ़े लिखे थे, इनको क्या हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे अफसोस हुआ मौलाना साहब की जो बात कर रहे थे। अफसोस इसलिए हुआ कि वो भी कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे थे। कोरोना बहुत से लोगों को हुआ है, कोरोना शेख रशीद से लेकर तमाम वफाकी वज़ीरों को भी आपने देखा, अली ज़ैदी जो है उनको भी हुआ, गवर्नर सिंध को भी हुआ, गवर्नर वज़ीर आला को भी हुआ, कोई शायद ही कोई बहुत कम लोग होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब को भी हुआ। यानी ये वो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग जो मिनिस्टर हैं या वफाकी वज़ीर हैं। अब मौलाना अब्दुल वाहिद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब कि उनको एक तो ये है कि 4 साल पहले उनको एक हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद कोरोना का हुआ, उनका जो भांजा है वो उनका इलाज कर रहा है। अब मोबाइल वगैरह उनसे ले लिए गए हैं, उनको कमरे में बंद कर दिया गया है। और एक बात सामने आई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो इस पर रिसर्च नहीं, अमेरिका की रिसर्च पे उन्होंने इतबार किया है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ये कह रहा है कि कोरोना के बाद उनकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। एक तो जिनसी डिमांड उनकी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, यानी उनकी इस तरह की हरकतें जो हैं वो आप देखें कि 65 साल की उम्र है। और उन्होंने कहा जी फिज़िकल नीड भी उनकी बढ़ गई है। और ये कौन कह रहा है, किसकी रिसर्च पे वो इतबार कर रहे हैं? कि अमेरिका की रिसर्च कह रही है कि जनाब कोरोना के बाद ये चीज़ें हो जाती हैं। और साथ वो मेंटली जो है वो डैमेज भी हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि वो उनका थॉट्स भी अब नॉर्मल हो गए हैं, बिहेवियर भी अब नॉर्मल हो गया है, और डिसीजन पावर भी उनकी ख़त्म हो गई है। यानी फिर वो इंसान ही नहीं रहे, जब ना उनकी सोच है, ना उनकी पावर है, ना वो मतलब आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। तो इसका मतलब है वो तो पागल हो गए ना, सीधी सी बात है ये कि वो किसी काम के नहीं रहे। और फिर आपको ये किसने कहा कि जनाब ये कोरोना के बाद फ़िज़िकल नीड बढ़ जाती है तो इसलिए वो ये हरकतें करते फिरते हैं? तो ये मौलाना अब्दुल वाहिद की बड़ी कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू है। इस हवाले से हमने दो डॉक्टर से गुफ्तगू की है कि मैंने कहा मौलाना साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इनको भी किसी ने बताया होगा। ये कह रहे हैं कि भांजा उनका जो है वो इलाज करता है और उसने अमेरिका की रिसर्च जो है ना पाकिस्तान में शेयर करने की कोशिश की। तो ये अजीब, यानी अपने लिए हमारे लिए हम जो मकसद पूरा करना चाह रहे हैं उसकी रिसर्च अमेरिका से हो या कहीं में, वो अपने आप कर लेते हैं। कहीं उन्होंने माजरत नहीं की। मौलाना साहब को चाहिए था कि माजरत करते पूरे पाकिस्तान से, मुस्लिम उम्मा से, कि जनाब हमारे मुफ्ती साहब ने ये जो हरकतें की हैं वो ठीक नहीं की। मैं मुफ्ती साहब की ही बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी तरफ हरीम शाह के पे भी आऊँगा कि उसके साथ क्या होना चाहिए, या बाकी जो दीगर लोग हैं जो इसके पीछे मामला थे वो क्या करते रहे। एनी हाउ ये मामला तो सामने आ गया। अब मुफ्ती साहब अब्दुल कवी जो है वो उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। अब जनाब के भांजा उनका इलाज कर रहा है, और इससे पहले 4 साल पहले उनके हार्ट अटैक हुआ था, वो उसी भांजे ने इलाज किया था। कोरोना का इलाज भी उसी भांजे ने किया था। उस भांजे को पता है कि इनकी ये अब नॉर्मल हो गए हैं, और भांजे को बहुत लेट पता चला है, और उनको ये अमेरिका की जो स्टडी है उससे पता चला है। अब ये एक मैं इस पर हंस ही सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं, उनका भांजा डॉक्टर वो कह रहा है, लेकिन बाकी जो है वो हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स पड़े हुए हैं इस्लामाबाद, ज़रा उनसे भी पूछ लें, उनके बारे में पूछें कि ये कोरोना के बाद वाकई फ़िज़िकल नीड में इतना बड़ा मसला हो जाता है कि आप जो है ना वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लड़कियों से थप्पड़ भी खाते हैं, जूतियाँ भी खाते हैं, और उनके वीडियो कॉल्स पे उनके नाजेबा हरकत के साथ साथ नाजेबा गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में जो कुछ है वो आपको पता है क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताया कि मैंने खुद जो इंटरव्यू किया, खुद मेरी जो उनके से सीटिंग रही है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड था
कि वो मर्दों की महफिल में नहीं बैठ सकता था। वो हमेशा जो है वो चाहता था कि ख़वातीन जो है, और वो बारहा आपने देखा कई इंटरव्यूज़ में कि ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास आके बैठें। ये उनको इतनी गलतफहमी किसी ने डाली हुई थी, और वो बार बार जो है वो इस तरह की हरकतें करते थे। कभी कहते थे शराब में ये पीता हूँ, कभी वो पीता हूँ। मतलब वो अपने आप को बज़ाहिर तौर पर ये शामिल करना, दिखाना चाहते थे कि जनाब मैं बहुत बड़ा कोई वो हूँ। फिर वो फ़ौरन कुरान और कस्में उठाते थे, कुरान और हदीस की बात करते थे। मैंने एक और इंटरव्यू उनका किया तो मैंने कहा ये आपने ये फतवे बड़े अजीब गरीब तरह के दिए हुए हैं। तो फिर अगेन कसम उठाई, उन्होंने कहा जी कि मुझे आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी ने बहुत कहा जी कि आप फतवे ऐसे दें कि हम उन फतवों का फ़ायदा उठाएं। तो अब वो भी सुन लें आप। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने कहा वो कैसे फ़ायदा। उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा जी ये फतवा आप मैंने फतवा ये दिया कि जो आर्मी या ब्यूरोक्रेसी या इस तरह के लोग हैं जो दूर दराज एरिया में जाते हैं, वो डिलीवर करते हैं, या वो घर में नहीं जा सकते या बच्चों से दूर हैं, तो अपने घर में अपने ऑफिस में ही देख लें कि अगर कोई आपकी सबॉर्डिनेट खातून है, लड़की है, तो उससे आप जो है वो निकाह कर लें। और निकाह ऐसा करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे होने चाहिए उससे निकाह से। ये पूरी की पूरी गुफ्तगू मौजूद है, आप ज़रा सुन लीजिएगा। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि मुफ्ती ये बातें नहीं कर सकता। और पहले भी इन्होंने आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की कि 2 दिन के लिए भी निकाह किया जा सकता है। और फिर इनके बारे में एक और गलत बात जो हमने देखी कि वो लोगों को क्या कहते थे कि आपने किसी ख़वातीन से ऐसी बातें की, कहते जी मैं ख़वातून से जब भी मिलता हूँ उनसे कहता हूँ कल आप इस तरह करें कलमा पढ़ लें पहले। तो जब मैं कलमा पढ़ लेती थी तो फिर तो हमारी ख्वाहिश, मेरी और उसकी ख्वाहिश एक तरह की हो जाती थी। हमारे दरमियान अगर कुछ हो भी जाता था वो निकाह समझा जाता था। अब इस तरह की सोच रख के वो मुफ्ती साहब वो हर लड़की को मिलने के बाद उसे सबसे पहले कहते थे कि कलमा पढ़ो। कलमे पढ़ने के बाद आप देखें हरकत किस तरह की हैं जो कि हरीम शाह ने ओपन भी कर दी हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब मसला यह है कि अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत सी ऐसी बातें कंट्रोवर्शियल कर दी हैं कि जिसमें उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको भी किसी ने गलत गाइड किया है कि मौसूफ आप भी जो है मौलाना है, आप कम अज़ कम ऐसी बात ना करें, आप ये कहें कि वो गलत था। अब कल कोई भी उठ के ये कहेगा कि आप अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय आप ये कहेंगे जनाब कोरोना की वजह से उनका मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उन्होंने ख़वातीन के साथ और वो इधर इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गए। और ये बड़ी गलतफहमी आपने फैलाने की कोशिश की है कि कोरोना के बाद वो पहले क्या करते थे। क्या अगर आपको नहीं पता तो आप अगर कोई रब्ता करें तो आपको हम वीडियोज़ दे देते हैं, उनकी ऑडियोज़ दे देते हैं, उनकी तस्वीर पड़ी हुई हैं वो दे देते हैं कि कोरोना से पहले उनका क्या करैक्टर था और कोरोना के बाद वो कैसे करैक्टर चेंज हुए। तो इसलिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के बजाय आप, क्योंकि आलम दीन है, हम चाह रहे थे कि आप से ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए थी जो आप फैमिली से हट के भी ज़रा आप देखते कि पूरी 22 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी हुई है कि मुफ्ती साहब इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और अगर इस तरह के मुफ्ती हैं और इस तरह के 2-4 और मुफ्ती भी आपने देखा होगा वो मौजूद है सोशल मीडिया पे। और ये एक मेहरबानी करें कि जो लोग इन्होंने फ़ैसला किया है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, तो ये रिलीजियस स्कॉलर का बड़ा रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन का बड़ा रोल है कि आप ये जो मुफ्ती जिनको कहा गया, कुछ लोग साथ मुफ्ती लिखते हैं, कुछ डॉक्टर लिखते हैं, कुछ क्या करते हैं, इनको भी ज़रा चेक करें कि सोशल मीडिया पे आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वो गलत जो है वो उनको ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको भी ज़रा देखें। अब आ जाए जी वो जो आपकी है हरीम शाह। अब वो कौन है जी? देखें, पहले तो कंदील बलोच में हम बात नहीं करते, वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपको ये पता है कि कंदील बलोच की डेथ क्यों हुई है। मौलाना का कहीं ना कहीं, मौलाना कह रहा हूँ फिर कि अब्दुल कवी के रोल के बगैर वो शायद उसकी डेथ ना होती। आपने देखा होगा किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। और वो खातून भी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की उस लड़की को भी सोशल मीडिया ने गलत, जो हमने देखा कि रेटिंग देने के बाद हमारे चैनल्स ने उसको इतना उठाया कि वो इस हद तक चली गई और वो कंट्रोवर्शियल हुई। यही सूरत हाल हमें हरीम शाह के मामले में आ रही है, इस पूरे ग्रुप के मामले में आ रही है कि मुफ्ती साहब को PTI के, आपने देखा होगा कि वहाँ से इसलिए निकाला गया, वहाँ से शिकायत थी, इमरान खान को भी शिकायत की गई और उन्होंने कहा जी कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं और ये यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं उनके किसके साथ निकाह बनाने की कोशिश करने, कभी किसके साथ करते हैं, इनको यहाँ से फ़ारग कर दिया जाए। और इनको फ़ारग कर दिया गया था, इनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। फिर उसके बाद ये जो बोर्ड था एक मदरसा सिस्टम का, वहाँ से भी इनको 1-2 दफ़ा उनको साइड पे करने की कोशिश की गई और साइड पे कर दिया गया। फिर आपने देखा होगा एक कमेटी थी जिसमें ये मौजूद थे, वहाँ से भी इनको साइड पे कर दिया गया था। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, ये अब्दुल कवी साहब आज से नहीं, ये मौलाना अब्दुल वाहिद साहब आवाम को बताएं कि जनाब ये इनका जो अगर अब नॉर्मल कहना है तो आप कहें कि 10 साल पहले के अब नॉर्मल थे,
ठीक है। जब इनको ख्वाहिश शुरू हो गई थी ना कि सोशल मीडिया पे उनकी लोग बात करते हैं और लोग सुनते हैं, ये बात ना कहें कि ये फेमस हो गए थे तो लोगों ने इनके खिलाफ साजिश की है। ये अजीब तरह की मुझे समझ आ रही है कि जो भी बंदा अजीब व गरीब हरकत करेगा तो सोशल मीडिया पे तो देखेगा वो। आज मौलाना अब्दुल वाहिद साहब हैं, ज़ाहिर है वो एक क्रेडिबल हैं, अगर वो आज इस तरह की हरकतें शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वो फेमस हो जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं है ना। हमारे यहाँ तो जो रेटिंग मिलती है वो ऐसी हरकतों को मिलती है जो थोड़ा हटके होती हैं। तो मुफ्ती साहब खुद कहते थे कि मैं इसलिए थोड़ा हटके बात करता हूँ ताकि लोग जो है ना मुझे सुने। तो एंड में उन्होंने फिर अपने आप को इस हद तक गिरा दिया कि जूतियाँ भी और जो है वो थप्पड़ भी खाए। एनी हो, आगे चलते हैं। हरीम शाह और ये क्या ग्रुप है? ये जो पीटीए के धरने हुआ करते थे, आपने देखा कि उस वक़्त से ये ग्रुप बड़ा मुतहरक हुआ। पहले कहा गया कि इनको मुस्लिम लीग नून ने कहा, ग्रुप को बनाया, फंडिंग की, कभी किसने कहा कभी किसने कहा। फिर ये इनकी तस्वीर आपने देखा होगा, वीडियोस जो है रिलीज़ होना शुरू हो गई। टिकटॉक बनाने के लिए इन्होंने कभी वजारत ख़ारजा के दफ्तर में पहुँच जाएंगी, कभी ये चौहान के साथ बैठती थी, कभी मतलब आपने देखा होगा कि शायद ही कोई वज़ीर रहा हो जो फेमस था, उसको इन्होंने किसी तरीके से कोशिश की अप्रोच करने की। उसकी रीज़न क्या थी? एक तो ये था कि सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं और दूसरी तरफ एक बेनकाब होते थे ये बड़े ग्रुप। यानी देखें, आपने किसी की फेमस पर्सनैलिटी को डैमेज करना है तो डेफिनेटली आप भी होते हैं। एक तो ये नज़र आती है। एनी हाउ, अब मामला ये है कि निकाह और शादी के बारे में भी इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की। फिर इन्होंने अभी जो इनकी आपस में गुफ्तगू हुई वो भी आपने देख ली। हरीम शाह ने क्या कहा, मुफ्ती अब्दुल कवी ने क्या कहा, ये भी आप ज़रा सुन लें कि अब्दुल कवी क्या कह रहे हैं और हरीम शाह कह रही है। अब हरीम शाह ने यह कहा कि जनाब चलो हरीम शाह किसी और वजह से हो गई। हरीम शाह का डायरेक्टली इनके साथ कोई इस तरह का मामला नहीं था, क्योंकि हम शुरू से फॉलो कर रहे थे। वो लड़कियां या ख़वातीन भी सस्ती शोहरत के लिए जो है वो मुख्तलिफ वो करते रही और उनको कंट्रोल नहीं किया गया, रोका नहीं गया। यहाँ पर हमारे सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं, हमारी एजेंसीज़ पे सवाल उठ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन पे, हमारे मतलब पूरे माशरे पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के लोगों को डिस्करेज करने के बजाय, इनको जो है सज़ा देने के बजाय आपने इनको इनकरेज किया। आपने कहा जनाब हरीम शाह के इतने फॉलोवर्स हैं और इनको जनाब चैनल पे बुलाएं। चैनल में वालों ने कहा जी कि नहीं हम तो इनको शो दे देते हैं। अब इससे अंदाज़ा करें कि हमारी अदालतें, हमारी एजेंसीज़, हमारे पॉलिटिशियन, और आप मुझे बताओ एक ये मुस्लिम जो है वो मुल्क है, वहाँ पर इस तरह की लोगों को खुली छुट्टी है कि वो किसी बंदे के भी पगड़ी उछालें। वो अब्दुल कवी की पगड़ी तो 10 दफ़ा उछली होगी, आपने देखा होगा, लेकिन अब उसके पास वो नहीं रहा, एजाज़ नहीं रहा। लेकिन वो पगड़ी के साथ भी क्या होता रहा, कभी उसी टोपी के ऊपर जो है वो कभी टोपी उतार के उनके साथ क्या वीडियोस बनाई गई, कभी उस टोपी के ऊपर पानी फेंका गया, पीछे डांस किया गया। आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो जो पगड़ी या टोपी थी वो एक मुफ्ती की टोपी थी। मुफ्ती का रोल फतवा देना होता है उसने, और आलमे इस्लाम उसको फॉलो करता है। खुद सोच लें, आज 2 अरब जो मुस्लिम्स हैं वो एक मुफ्ती की इस तरीके से जो है वो तजलील होते हुए देखेंगे या इस तरह का कंट्रोवर्शियल होते हुए देखेंगे, उस अंदाज़ा हो सकता है कि क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ ख़वातीन जो है वो अपने मकासद हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते, कभी वो यूएई हैं, कभी कहाँ हैं, कभी कराची बैठी हैं, कभी कहाँ बैठी हैं। उनके पीछे जो ग्रुप है वो कौन लोग हैं, मफादात किन किन लोगों ने हासिल किए हैं, लोगों को वीडियोस बनाकर उनसे कितने कितने पैसे लिए गए, ब्यूरोक्रेसी के कैसे कितने लोगों से पैसे उठाए गए हैं, कितने लोगों के उनके थ्रू काम करवाए गए हैं, ये शायद आपको इल्म नहीं है। मैं अलग से वीडियो पे बताऊँगा कि बेसिकली इनके पीछे जो एक माफिया है वो चाहता क्या है। उसने जजेस तक पहुँचने की कोशिश की, उसने सियासतदान तक पहुँचा, अब वो वफाकी वज़ीर हैं। कई ऐसे वफाकी वज़ीर हैं जिनकी वीडियोज़, नाजेबा वीडियोज़ इनके पास मौजूद हैं और आज तक वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। यही सूरत अभी मज़ीद भी जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो क्या हमारे एजेंसीज़ या अदालतें या हमारा कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इन चीज़ों को एड्रेस कर सके? कल आप देखेंगे, कल हरीम शाह या इन तरह की कई और ख़वातीन या यानी जो आप समझते हैं कि जो सो कार्ड या अनपढ़ जाहिल होती हैं, तो वो तो उठ के आ जाएंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि सस्ती शोहरत बड़े आसानी से मिल जाती है। आप किसी एक बड़े शख्स की पगड़ी उछाल दें, आपको इतनी शोहरत मिल जाती है कि जनाब आपको हर जगह पे बुलाया जाएगा, आपको टीवी शो भी दिया जाएगा, आप लाखों करोड़ों के जनाब आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। तो ये बहुत ही शॉर्टकट होगा उन लड़कियों के लिए कि जो ये देखती हैं कि जनाब ये तो बहुत ही शॉर्टकट है कि आप किसी बड़े पर्सनैलिटी की पगड़ी उछाल लें, ना आपको अदालतें पूछेंगी, ना आपको कोई वो पूछेगा, आप मुल्कों के दौरे करें और ये करें। और हरीम शाह का
क्या करैक्टर है। इसमें सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ की गलती है। तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा हों और बहुत से लोग हैं जिनकी अभी भी ब्लैकमेलिंग हो रही है, जिनकी अभी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारी जो साइबर क्राइम FIA का विंग है उसको भी ज़रा हरकत करनी चाहिए। हमारी अदालतों में भी देखना होगा कि अगर केसेस मौजूद हैं तो इसको क्यों नहीं निपटा जाता। आप आवाम को क्यों मज़ीद आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जनाब कि ये इन दोनों के पीछे लगे रहेंगे और आवाम के बुनियादी मसाइल आज तक किसी जगह एड्रेस नहीं होते। दूसरी तरफ आप देखें तो ये इन ख़वातीन के पीछे एक पूरा गैंग है। इन ख़वातीन को गाड़ियाँ कौन प्रोवाइड करता है, UAE में कौन ठहराता रहा है, मुख्तलिफ़ ममालिक में कौन लेके जाता रहा है, फिर इनको इस कदर गाड़ियाँ देकर वफाकी वज़रा के कमरों तक कौन पहुँचाता रहा है। ठीक है, ये भी आप देखें। मुफ्ती अब्दुल कवी को अगर 50,000 दिया गया, रिटर्न टिकट दिया गया, वो किसने दिया? वो GTV ने दिया या वो किसी और ने दिया? उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। वो मुबैन तौर पर हमें पता है कि वो TV का कोई जिक्र नहीं है इसमें, वो नाम लिया गया और अगेन एक जिस शख्स ने इसकी वो की उसको कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना फ़ायदा हासिल किया, इसकी तह तक भी जाना चाहिए और आवाम के सामने सच रखना चाहिए कि जनाब इन ख़वातीन को इस्तेमाल कौन कर रहा है। इन ख़वातीन को फ़ायदा हासिल करने के लिए अगर ये आज भी गलत काम करेंगे तो कल आने वाले माशरे में बहुत सी इस तरह की हरीम शाह जैसी या कंदील बलोच जैसी लड़कियाँ आएंगी। उसकी रीज़न है कि जब उनको नज़र आएगा कि शॉर्टकट है और कोई इदारा पूछने वाला नहीं है और किसी की पगड़ी उछालें और ये काम करते रहें, तो अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि इस वक्त माशरे में मुकम्मल बेहिसी है। हमारे पूरे निज़ाम पर थप्पड़ है कि जनाब इस तरह के लोग जो है वो करते हैं। और बाकी ममालिक की ज़रा एग्जाम्पल देख लें कि छोटी सी कोई बात होती है तो वज़रा तक इस्तीफ़े दे देते हैं। क्यों देते हैं? और आपने देखा होगा कई ऐसे ममालिक के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े दिए कि किसी लड़की का मामला बना और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया कि जनाब आपका करैक्टर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तो फिर लाइन लगी हुई है करैक्टर्स के हवाले से। आप वफाकी वज़रा की देख लें कि जिनको क्या क्या कहा गया। तो या तो वो जानबूझकर ये नहीं चाहते कि ये मामला हल होना चाहिए और सोसाइटी से ऐसे नासूर को ख़त्म करना चाहिए बजाय, और कोई रियल इश्यूज़ की तरफ आवाम की तवज्जो लेनी चाहिए और उस तरफ लाया जाए। तो जब हमारे उलमाए कराम भी खामोश रहेंगे, हमारी अदालतें भी खामोश रहेंगी, हमारी एजेंसीज भी खामोश रहेंगी, तो डेफिनेटली इस तरह का माशरा मज़ीद बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। और इस तरह कई आप जो है देखेंगे बड़े बड़े लोगों की पगड़ियाँ भी उछाली जाएंगी और उसके पीछे एक माफिया होगा मज़ीद सरगर्म होता हुआ नज़र आएगा। अभी तक इतना ही, मज़ीद इसमें आपको मैं वीडियोज़ दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।